स्वागत है आपका एबीपी रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और आंकड़े डरा रहे हैं और सबसे ज्यादा डर महाराष्ट्र में है। पूरे देश में कोरोना के नए केसेस के जो टॉप 10 जिले हैं उनमें से 9 तो महाराष्ट्र के ही हैं और देश के करीब 70% मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। इसलिए हमने महाराष्ट्र के उन 9 जिलों से आपके लिए विशेष रिपोर्ट तैयार की है जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इसे देखिए और खुद भी सावधान होइए। कोरोना को लेकर भले ही लोग लापरवाह हो गए हों, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 39,726 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 154 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड के 25,833 केस आए हैं। पूरे देश के 69% केस महाराष्ट्र से हैं। देश के टॉप 10 जिलों में से 9 महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं बल्कि परेशान करने वाले भी हैं। देश के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा केस हैं, उनमें से 9 तो महाराष्ट्र के ही हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज आपको आज उन 9 जिलों के हालात दिखाने जा रहा है। ये पुणे की तुलसी मार्केट है। भले ही पुणे में पूरे देश के सबसे ज्यादा केस हो, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। इतने केस आने के बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं, जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कई सारे निर्बंध लगाए गए हैं, मगर सही में इसका पालन हो रहा है क्या, ये देखने के लिए पुणे शहर के बीचों बीच तुलसी बाग, जो कि एक महिलाओं की शॉपिंग है, मार्केट है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपने तो मास्क ही नहीं पहना है। ये है मेरा, 1 मिनट बात कर रहे थे। आपकी जो उम्र है उसको देखते हुए कोरोना पुणे में फिर एक बार इतना फैल रहा है और आप नहीं, मैं तो पानी पी रही थी ना, अभी खाना खाया पानी पी रही थी। तो आपने मास्क नहीं पहना है। सॉरी साहब। आपको डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन अभी बोलने के लिए निकाला था। पर लेकिन आपको लगता है इतनी ज़रूरत है ऐसी भीड़ की जगहों में जाने की? नहीं, लेकिन अभी शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। आप यहाँ पर तो मास्क ही नहीं पहना। आपने मास्क कहाँ है आपका? पहनता हूँ। तो आपको डर नहीं लगता? लगता है ना। पुणे में मतलब यहाँ पर इतने लोग हैं और आप मास्क नहीं पहन रहे, आपको कोई बोलता नहीं है? बोलता है ना। पुणे में अगर आप विदाउट मास्क कहीं दिखो तो आप पे 500 रुपए का फाइन भी लगाया जाता है। पुणे के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र के नागपुर जिले का है, जहां 21,496 एक्टिव केस हैं। यहां तो प्रशासन ने कड़ा लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में कोविड की परिस्थिति गंभीर है और इसीलिए प्रशासन को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े। दिन के 1 बजे तक जो अत्यावश्यक सेवाएं वो शुरू रहती है, लेकिन फिर पूरा लॉकडाउन शहर में होता है। जब हमारी संख्या कम हो गई थी, पॉजिटिव आने की संख्या कम हो गई थी, डेथ कम हो गया था, तो अचानक शादी ब्याह, सामाजिक कार्य, मंदिर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी जैसे कोई कोरोना भाग गया है। पिछले साल जब अगस्त सितंबर में एकदम पीक थे, तब हम लोग जो रवैया अपनाते थे, उस तरह हम लोग फिर से एडमिनिस्ट्रेशन जा रहे हैं। इन दोनों के बाद तीसरा नंबर है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां करीब 15,500 एक्टिव केसेस हैं। मुंबई में स्थिति लॉकडाउन जैसी आ गई है, लेकिन लोग खतरे से बेपरवाह हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन से निकलती भीड़ कोरोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ट्रेनें सुबह से शाम तक भरी रहती है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही कोई भी ट्रेन कहीं से आती है, किस तरह से लोग जो है लोकल ट्रेन से उतरते हैं और किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग आप इनके बीच में नहीं दे सकते हैं।
ये सीढ़ियों की तस्वीरें हैं, लेकिन जो तस्वीरें अंदर होती हैं, जो ट्रेन के अंदर होती हैं, वो और भी भयावह होती हैं। आपको यहाँ पे ये जरूर दिख रहा है कि ये इतना भीड़ है, बेचारी पब्लिक कमा रही है और खा रही है। और आपने ये नहीं देखा कलकत्ता में मोदी जी रैली निकाल रहे हैं, आपने उनके ऊपर एक भी बार नहीं बोला कि आप रैली निकाल रहे हो। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है गुजरात में, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने मुंबई में उन नौकरी पेशा लोगों से भी बात की जिनका वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हो चुका है। उन्हें फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। क्या दिक्कत होगी? ऑलरेडी लोगों के जॉब वगैरह सब चले गए, कुछ लोगों को खाने की भी मुसीबत हो गई है। अगर लॉकडाउन लगा तो ये सब परेशानी फिर से बढ़ेगी। लॉकडाउन अभी तो नहीं लगना चाहिए, बट कोरोना केसेस बढ़ रहे तो लोगों को अपने हिसाब से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। लॉकडाउन डेफिनेटली नहीं लगना चाहिए, बट विद लेस कैपेसिटी या 50-50 कैपेसिटी में कुछ ऐसे ही प्रोग्रेस करके काम डेफिनेटली करना चाहिए। लोग लापरवाह हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए केस की मार अस्पतालों पर पड़ रही है। ये मुंबई का 7 हिल अस्पताल है, जो इस वक्त सबसे बड़ा कोविड अस्पताल माना जा रहा है। अस्पताल के 90% से ज्यादा बेड कोविड पॉजिटिव मरीजों से भर चुके हैं। लगभग 1290 पेशेंट रात के 12 बजे तक एडमिटेड थे और आज सुबह से लेके अभी तक 40 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन पे हम जोर देंगे तो आगे चल के हम कोरोना पे कंट्रोल पा सकते हैं। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला भी देश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। हालत यह है कि इस शहर में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड भी कम पड़ रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल कोविड मरीजों से भरे हुए हैं। जिले में लगातार एक दिन में 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। औरंगाबाद शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 27% पर जाके पहुंचा है। पिछले 6 दिनों से एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें 1000 से कम पेशेंट यहाँ पर दाखिल हुए हैं। बढ़ते प्रचलन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काबू पाने में सक्सेस नहीं हो रहा है। औरंगाबाद शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में केवल 2997 बेड्स हैं। इनमें से 1511 आईसीयू बेड्स हैं और केवल 238 वेंटिलेटर्स हैं। सवाल यह है कि अगर मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो उसका इलाज कहां होगा? मार्च से ये संख्या बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल ये बात सच है। आज कल के अगर हम पेशेंट देखेंगे तो 1500 प्लस पेशेंट है, लेकिन ये बढ़ते हुए पेशेंट की संख्या को सीमित रखने के लिए हमने चारों लेवल पे जहाँ से ट्रेसिंग, देन ट्रैकिंग, देन ट्रीटिंग एंड टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, ये चारों लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं। यह है महाराष्ट्र का एक और जिला जलगांव। ये भीड़ देखकर आपको हालात सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन जलगांव भी देश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। इस शहर में 15 दिनों के अंदर 8000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 70 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। जलगांव शुरू से ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी कम नहीं हो रही। सड़क पर खूब भीड़ है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। काका जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये क्या मास्क है? ये कहाँ आपने मास्क क्यों लगाया? मास्क मास्क है ना, जी घबराता है इससे। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगा? मास्क तो लगाया था, आवाज मारना पड़ती ना, इसके लिए मास्क तो लगाया था, ले आवाज मारना पड़ती, इसके लिए थोड़ा नीचे करना पड़ता मास्क गिरे, को समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 15 दिनों के अंदर 2000 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। नांदेड़ में अब तक 28000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 610 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। स्कूल, कॉलेज, शादी, सामाजिक प्रोग्राम, होटल, बार, धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। शहर की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। महाराष्ट्र का अमरावती वो नवा जिला है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। इस शहर में सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया गया था। 2 सप्ताह लॉकडाउन रहने के बाद अब यहां ढिलाई दी गई है। बाजार सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। अमरावती में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 44,000 के पार चली गई है। 1100 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में भीड़ कम नहीं हो रही। जो अमरावती शहर की पुलिस है वो बाहर नाकाबंदी, फिक्स पॉइंट्स 24 घंटे की हमारी लगी हुई है, और जो भी बिना वजह, तो अगर इस तरह से हमें कोई भी मिलता है तो हम उसके ऊपर FIR करते हैं और दंड होता है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, जिम,
स्टेडियम्स ये सब अभी भी बंद रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।